Good morning, students. Om Namah Shivaya. 9th Standard Science. Continue with the next topic, that is 8.3, rate of change of velocity. During uniform motion of an object along a straight line. जैसे हमने स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्म मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट का देखा, द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम. टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज़ ज़ीरो. जो वेलोसिटी में चेंज होता है ऑब्जेक्ट का कोई भी टाइम इंटरवल के लिए वो ज़ीरो रहता है. हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम. जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करती है, डिफर रहती है. इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ एट डिफरेंट इंस्टेंट्स एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाथ. उसकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू रहती है और पाथ डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट पॉइंट रहता है अपने पाथ पे. दस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज़ नॉट ज़ीरो. इसका मतलब कोई भी टाइम इंटरवल में आप ले लो तो उस टाइम इंटरवल के लिए चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी. दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या चेंज आता है उसको किस तरह से आता है उसको एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे. To answer such a question, we have to introduce another physical quantity called acceleration. इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए हम दूसरा फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज़ अ मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. जो यूनिट टाइम के अंदर वेलोसिटी में होने वाला चेंज दिखाती है. देन व्हाट इज़ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज़ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट time. This is the definition of acceleration. Acceleration equal to change in velocity divided by time taken. If the velocity of an object changes from an initial value u to the final value v in time t. अगर कोई ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में t जितने टाइम में इनिशियल वेलोसिटी वैल्यू v u है और फाइनल वैल्यू जो है वो v है, तो एक्सेलरेशन को कैसे एक्सेलरेशन को कैसे हम डेफिनेट करेंगे. ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज़ वी माइनस यू अपॉन टी. दिस काइंड ऑफ मोशन इज़ नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन. इस टाइप का जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं. द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ़ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, और जब ये जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है वेलोसिटी के तब उसकी वैल्यू नेगेटिव ली जाती है. द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर इंटू सेकेंड रेज टू -2. इन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increase or decrease by equal amount in equal interval of time. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और उसकी वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली इंक्रीज होती है या इक्वली डिक्रीज होती है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. तो एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं. द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करता है, फ्री फॉल मतलब कोई हाइट के ऊपर जाके उस ऑब्जेक्ट को आपको जस्ट ड्रॉप करना है, उसको धक्का नहीं देना है, जस्ट ड्रॉप, दैट इज़ कॉल्ड फ्री फॉल. तो उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं. ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट. अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट पे चेंज होती है तो वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल करता है, ऐसा कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कार ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे कि कोई कार है, ये स्ट्रेट रोड में ट्रैवल कर रही है पर उसकी स्पीड जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज होती है, देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो कार जो है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है, ऐसा कह सकते हैं. परफॉर्म एन एक्टिविटी इन योर एवरीडे लाइफ. यू कम अक्रॉस द रेंज ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन.
इतने जो 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं उसके आप चार सिचुएशंस दिए हैं, उन सिचुएशन के एग्जाम्पल्स आपको फाइंड करने हैं. कैन यू आइडेंटिफाई वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द अबोव टाइप ऑफ मोशन. दैट इज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में हो. दैट मीन्स वेन एवर यू आर एक्सेलरेट अ कार, जब भी कार को एक्सेलरेट करते हैं या कोई भी व्हीकल को एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन के डायरेक्शन से अगेंस्ट में एक्सेलरेशन है. दैट मीन्स जब आप कोई चालू व्हीकल को ब्रेक लगाते हो. एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहेंगे? फ्री फॉल वाला ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट और अ बॉल रिलीज्ड फ्रॉम हाइट ऑफ अ बिल्डिंग. और एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है व्हीकल मूविंग ऑन द स्ट्रेट पाथ. Okay, I already told you that we have to omit the examples sums. So in this exercise you have to write this question only, because 2 and 3 both are examples. You need not perform it. Calculated, उसको calculate करने की ज़रूरत नहीं है. Now the upcoming point 8.4, that is graphical representation of motion. Whenever we are looking at any object, its covered distance, its time taken, then we have two quantities and we can represent it on a graph. जब हमारे पास कोई भी 2 क्वांटिटी हो जाती है तो हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वैरायटी ऑफ इवेंट. बहुत सारी इवेंट का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताना है तो ग्राफ कन्वीनियंट रहता है. फॉर एग्जाम्पल, इन द टेलीकास्ट ऑफ अ 1 डे क्रिकेट मैच, वर्टिकल बार ग्राफ शो द रन रेट ऑफ अ टीम इन ईच ओवर. जैसे कि 1 डे क्रिकेट में हर एक टीम का रन रेट बताना है तो वर्टिकल बार ग्राफ हेल्पफुल है. एज यू हैव स्टडीड इन द मैथमेटिक्स, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प्स इन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल. जैसे आपने पढ़ा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो लीनियर इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल, मतलब x + y = 3 और 2x - 3y = -4. ऐसे अगर आपको 2 इक्वेशन दिए हैं तो आप उसको मैथमेटिकली शो अप कर सकते हो. टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज़ लाइन ग्राफ. ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए हम लाइन ग्राफ का यूज़ करते हैं. इन दिस केस लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम. इस तरह के लाइन ग्राफ में हम एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि डिस्टेंस या तो वेलोसिटी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि टाइम उसको ले सकते हैं. फर्स्टली विल टेक डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ. द चेंज इन द पोजीशन ऑन of an object with time can be represented on the distance time graph adopting a convenient scale of choice. अपनी चॉइस का स्केल लेके ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ को के ऊपर बता सकते हैं. इन दिस ग्राफ टाइम इज़ टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज़ टेकन ऑन वाई एक्सिस. डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी employed under various conditions where object move with uniform speed, non-uniform speed, remain at rest. अगर ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट मतलब बिल्कुल मूव ही नहीं करता है, यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है, हर एक के लिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो. डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से ओरिजिन में से पास होती हुई एक लाइन मिलेगी. We know that when an object travel equal distance in equal interval of time, it moves with uniform speed. हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है. दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम टेकन. इसका मतलब है जो डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट ने जो टाइम लिया, प्रोपोर्शन ऑफ टाइम, ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. Thus for uniform speed a graph of distance traveled again time is a straight line. इसके लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन रहता है. एज शोन इन फिगर द पोर्शन ओ बी, दिस इज द पोर्शन ओ बी.
of graph shows that the distance is increasing at uniform rate. Distance uniform rate से बढ़ रहा है. Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of displacement equal to the distance traveled. अगर distance और displacement दोनों same रहता है तो आप यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड की जगह पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी वर्ड यूज़ कर सकते हो. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग टाइम वाई एक्सिस. वी कैन यूज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हमें ऑब्जेक्ट की स्पीड डिटरमाइन करने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज़ करते हैं. टू डू सो, ऐसा करने के लिए कंसिडर अ स्मॉल पार्ट ए बी ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोइंग इन फिगर 8.3. ये स्मॉल पार्ट लिया है ए बी, ए से लेके बी तक का. ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए एंड अनदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी. दिस टू लाइन्स मीट ईच अदर एट पॉइंट सी टू फॉर्म अ ट्राइंगल. अभी इधर से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो और बी से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो. ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट सी में मिल जाएगी और ट्राइंगल बनेगा ए बी सी. नाउ ऑन द ग्राफ ए सी डिनोट्स द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1. यहाँ पर टाइम T2 है, ये टाइम T1 है, तो ए सी जो है वो कंप्लीट T2 और उसमें से T1 कट कर दो. दैट मीन्स दिस इज द इंटरवल ऑफ T2 माइनस T1. इन द सेम वे दिस इज डिस्टेंस S1 एंड S2. सो BC इज इक्वल टू S2 माइनस S1. We can see from the graph that as the object moves from the point A to B, जैसे object A से B तक जाता है, it covers a distance S2 minus S1 in time T2 minus T1. ये S2 minus S1 जितना distance T2 minus T1 जितने टाइम में कवर करता है. The speed V of the object therefore can be represented. इसके लिए उसकी जो speed V है रिप्रेजेंट करेंगे V इक्वल टू डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन. तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1. वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन. टेबल 8.2 शोज. इसी तरह से हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं. ये टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसके रिलेटेड एक कार जो ट्रेवल करती है उसके रिलेटेड ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगा. दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ कार इज शोन. ये जो टेबल है उसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो इस तरह से मिलेगा. नोट दैट द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ. जो आगे 8.3 में बताया था उससे ये ग्राफ थोड़ा डिफरेंट है फॉर यूनिफॉर्म मोशन. द नेचर ऑफ दिस ग्राफ शो नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार विथ टाइम. ये जो ग्राफ का नेचर है वो बताता है कि नॉन लीनियर वेरिएशन है, लाइन में नहीं है, इसके लिए नॉन लीनियर और बदलता रहता है वेरिएशन जो कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया. दस द ग्राफ शोन इन फिगर रिप्रेजेंट मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो ये ग्राफ जो है ये मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दिखाता है. नाउ द अनदर पॉइंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर.